टेबल से ये एक्सप्लेन हो गया था कि कंट्री ए वीट के प्रोडक्शन में कंप्लीट स्पेशलाइजेशन करेगा और कंट्री बी क्लॉथ के प्रोडक्शन में एब्सोल्यूट एडवांटेज करेगा। तो ऐसी सिचुएशन में अगर ये दो सिचुएशंस हमने कंसीडर की हुई है, एक तो बिफोर ट्रेड की सिचुएशन है और दूसरी आफ्टर ट्रेड की सिचुएशन है। बिफोर ट्रेड जैसा मैंने आपको बताया था, कंट्री ए 20 यूनिट्स वीट्स एंड 10 यूनिट क्लॉथ की प्रोड्यूस करता है। ठीक इसी तरीके से कंट्री बी 10 यूनिट्स वीट्स एंड 20 यूनिट क्लॉथ की प्रोड्यूस करता है। लेकिन अगर ये दोनों कंट्री एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज के बेसिस पर कमोडिटीज में स्पेशलाइजेशन करते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में कंट्री ए केवल वीट का प्रोडक्शन करेगा और कंट्री बी केवल क्लॉथ का प्रोडक्शन करेगा। अगर कंट्री ए वीट के प्रोडक्शन में स्पेशलाइजेशन करता है तो ऐसी सिचुएशन में उसका प्रोडक्शन 40 यूनिट्स हो जाएगा, क्योंकि 1 यूनिट अगर वो यूज कर रहा था तो 20 यूनिट वीट प्रोड्यूस कर पा रहा था, लेकिन अगर वो 2 यूनिट्स को वीट के प्रोडक्शन में ही अगर एंगेज करेगा तो वो 40 यूनिट्स वीट का प्रोडक्शन डोमेस्टिकली कर सकता है। और ऐसी सिचुएशन में वो क्लॉथ का कोई भी प्रोडक्शन नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ कंप्लीट स्पेशलाइजेशन किया जा रहा है। जैसा मैंने पहले भी बताया है कि ये थियरी कांस्टेंट कॉस्ट या कांस्टेंट रिटर्न्स के ऊपर बेस है, तो ऐसी सिचुएशन में कंप्लीट स्पेशलाइजेशन किया जाना पॉसिबल होता है, क्योंकि उसकी जो एडिशनल यूनिट जो प्रोड्यूस करनी है उसकी कोई कॉस्ट में चेंज नहीं आता है, वो सेम एज इट इज बनी रहती है। ठीक इसी तरीके से कंट्री बी, चूंकि क्लॉथ के प्रोडक्शन में उसको एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज मिला हुआ था, इसलिए वो केवल क्लॉथ के प्रोडक्शन में स्पेशलाइजेशन करेगा और केवल क्लॉथ का प्रोडक्शन करेगा। ऐसी स्थिति में वो 40 यूनिट्स, यानी कि वो दोनों यूनिट अगर क्लॉथ के प्रोडक्शन में ही इंगेज करता है तो वो 40 यूनिट्स क्लॉथ का प्रोडक्शन करेगा। अगर हम टोटल प्रोडक्शन की बात करें, चूंकि ये मॉडल 2x2 मॉडल है, यानी कि 2 कंट्री और 2 कम्युनिटीज को कंसीडर किया गया है, तो ऐसी सिचुएशन में आप देख सकते हैं कि बिफोर ट्रेड जो टोटल वीट का प्रोडक्शन हो रहा था कंट्री ए और बी में, वो 30 यूनिट्स के बराबर था, जबकि क्लॉथ का जो प्रोडक्शन दोनों कंट्रीज में हो रहा था वो 30 यूनिट्स के बाद 10 क्लॉथ एंड 20 क्लॉथ इन बी कंट्री, तो ये 30 यूनिट्स के बराबर हो रहा था। इसका मतलब है कि जो वर्ल्ड का प्रोडक्शन था वो 60 यूनिट के बराबर था, क्योंकि इन्हीं दोनों कंट्रीज को लेकर के हम इंटरनेशनल ट्रेड को एक्सप्लेन कर रहे हैं। लेकिन जब कंट्री एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज के बेसिस पे किसी एक पर्टिकुलर कमोडिटी के प्रोडक्शन में स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में जो कंट्री ए है वो वीट की 40 यूनिट्स को प्रोड्यूस कर रहा है और कंट्री बी क्लॉथ की 40 यूनिट्स को प्रोड्यूस कर रहा है, जबकि कंट्री जो बी है वो वीट की कोई भी यूनिट प्रोड्यूस नहीं करेगा और कंट्री ए क्लॉथ की भी कोई यूनिट प्रोड्यूस नहीं करेगा, क्योंकि इन कमोडिटीज के प्रोडक्शन में उन्हें एब्सोल्यूट कॉस्ट डिसएडवांटेज मिला हुआ है। अब ऐसी सिचुएशन में अगर हम वर्ल्ड ट्रेड की बात करें तो दोनों कंट्री का जो टोटल प्रोडक्शन है, यानी कि जो वर्ल्ड प्रोडक्शन होगा वो 40 यूनिट्स ऑफ वीट एंड 40 यूनिट्स ऑफ क्लॉथ, यानी टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज होकर के 80 यूनिट्स के इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं, जैसा कि एडम स्मिथ का मानना था कि जब कंट्री एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज के बेसिस पे किसी एक पर्टिकुलर कमोडिटी में स्पेशलाइजेशन करते हैं जिसमें कि उनको एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज मिला हुआ है, तो वर्ल्ड प्रोडक्शन या टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है। और वो आप यहाँ देख सकते हैं कि बिफोर ट्रेड 60 यूनिट का प्रोडक्शन किया जा रहा था, जबकि आफ्टर ट्रेड 80 यूनिट्स का प्रोडक्शन किया जा रहा है। इसका मतलब है कि वर्ल्ड ट्रेड 20 यूनिट्स इंक्रीज हो जाता है। अब ये देख सकते हैं कि ये जो इंक्रीज हुई है ये किन किन कमोडिटीज के रेफरेंस में है। आप देखें कि जो कंट्री ए है वहां पर वीट की 20 यूनिट एडिशनल प्रोड्यूस की जा रही हैं, जबकि चूंकि अब क्लॉथ की वो कोई भी यूनिट प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, इसका मतलब है 10 यूनिट्स का लॉस हुआ है। ठीक इसी तरीके से अगर हम कंट्री बी की बात करें तो कंट्री बी वीट की कोई भी प्रोडक्शन नहीं करेगा। इसका मतलब है कि कंट्री बी में आफ्टर 10 यूनिट्स वीट का लॉस होगा, जबकि जो क्लॉथ का प्रोडक्शन है वो 20 यूनिट बढ़ जाएगा। इसका मतलब हुआ कि जब दोनों कंट्रीज कॉस्ट एडवांटेज एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज के बेसिस पे स्पेशलाइजेशन करते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में जो टोटल प्रोडक्शन है वो 10 वीट्स का इंक्रीज हो जाता है और 10 यूनिट क्लॉथ का इंक्रीज हो जाता है, जो कि अभी आप देख रहे थे कि 20 यूनिट्स के रेफरेंस में है। इस प्रकार एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी ये बताती है कि अगर कंट्री एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज के बेसिस पर ट्रेड करते हैं तो टोटल वर्ल्ड प्रोडक्शन, यानी कि वर्ल्ड
कंट्री का वर्ल्ड का प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है, और ये जो इंक्रीज प्रोडक्शन है ये दोनों कंट्रीज के बीच में शेयर होता है। यही दोनों इंटरनेशनल ट्रेड में इन्वॉल्व होने के कारण दोनों कंट्री का गेन होगा। अब क्वेश्चन ये उठता है कि जो एडम स्मिथ की थियरी है वो ये तो बताती है कि इंटरनेशनल ट्रेड का रीजन क्या है, क्यों दो कंट्री इंटरनेशनल ट्रेड में इन्वॉल्व होते हैं। जैसा मैंने बता दिया कि एडम स्मिथ का ये मानना था कि जब एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज मिला होता है तभी कंट्री उस कमोडिटी के प्रोडक्शन में करता है। तो इंटरनेशनल ट्रेड का रीजन तो ये थियरी एक्सप्लेन करती है, लेकिन ये थियरी ये एक्सप्लेन नहीं करती है कि इंटरनेशनल जो ट्रेड से होने वाला गेन है वो दोनों कंट्रीज के बीच में किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ये क्लासिकल थियरी इस बारे में कोई भी चर्चा नहीं करती है। इसी चीज को हम एक डायग्राम से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये हमने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ड्रॉ किए हैं दोनों कंट्रीज के रेफरेंस में। आप देख सकते हैं इसमें एक्स एक्सिस पर वीट को कंसीडर किया गया है, वाई एक्सिस पर क्लॉथ को कंसीडर किया गया है, और ऐसी सिचुएशन में ए कंट्री का जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है वो A1 के द्वारा ड्रॉ किया गया है, जबकि बी कंट्री का जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है उसे हमने B1 से ड्रॉ किया हुआ है। अब अगर इन दोनों कंट्रीज के प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को आप कंपेयर करें तो आप देख सकते हैं कि कंट्री बी हैज एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज इन द प्रोडक्शन ऑफ क्लॉथ, क्योंकि जो क्लॉथ का प्रोडक्शन कंट्री बी कर रहा है वो ए कंपेरिजन में डबल है। ठीक इसी तरीके से आप एक्स एक्सिस पर देख रहे हैं जिस पर हमने वीट को कंसीडर किया हुआ है। यहां पर कंट्री ए हैज एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज इन द प्रोडक्शन ऑफ वीट। क्योंकि इसमें जो OB1 है और जो OA1 है वो OA1 OB1 के कंपेरिजन में डबल है। इसका मतलब है कि कंट्री ए को वीट के प्रोडक्शन में एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज मिला हुआ है। तो ये थियरी एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थियरी ये बताती है कि अगर कंट्री एब्सोल्यूट कॉस्ट डिफरेंसेस के बेसिस पर अगर स्पेशलाइजेशन करते हैं तो इससे वर्ल्ड का जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज होता है, और ये दोनों कंट्रीज में गेन्स के रूप में, दोनों कंट्रीज के लिए गेन्स के रूप में होता है। हाँ, ये गेन दोनों कंट्रीज के बीच में किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, इसमें जो क्लासिकल थियरी है वो किसी भी तरीके का कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं करती है। अगली वीडियोस में हम आपको कंपैरेटिव कॉस्ट थियरी जो कि डेविड रिकार्डो के द्वारा डेवलप की गई है उसे डिस्कस करेंगे।